क्षण नहीं लगेगा ये भयावह राक्षस आपके घर के बाहर भी दस्तक देगा। मुझे लगता है कि समाज संगठित होना चाहता है, पर मुझे लगता है कि जब अब तक 80 लाख लोग जुड़ चुके हैं तो आगे भी जुड़ेंगे। पर हाँ, इतना सा जरूर कहूंगा कि वर्तमान वफ़ की स्थिति ऐसी ही है, जितना जमीन पाकिस्तान में उससे अधिक जमीन भारत में वफ़ के पास है। एक हाईकोर्ट के जज थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कहा था कि एक ही बार नोटिस लाइए और सारा जमीन अपना ही नाम कर लीजिए। क्या मतलब है हमारा दान का पैसा दाएं बाएं बांटने का? और ये संगठित होगा तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज बांटने की बात कर रहे हैं उनके विचार बदल जाएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 के लोकसभा चुनाव के जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से देश का माहौल एक अलग ही दिशा में जा रहा है। एक तरफ नेताओं की मांग है कि बंटना नहीं है, दूसरी तरफ नेता ही बांटने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ का भी एक नारा आया, बंटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद से विधानसभा चुनाव में भी लगातार जो एक पक्ष है, विशेष समुदाय जिसे हम कहते हैं, उसकी जो धमक है वो राजनीतिक तौर पर लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर देश किस दिशा में जा रहा है, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी दीपांकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर आने के लिए। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ का जो नारा आया, बंटेंगे तो कटेंगे, उसे कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है यथार्थ है, उसमें दृष्टिकोण की जरूरत ही नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ कोई तलवार लेकर काटना नहीं। बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ है कि अगर आप बटे तो अपनी जड़ों से भी कट जाओगे, जो आज मुझे लगता है अधिकांश लोग महसूस करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने व्यवहार से भी कट जाओगे, अपनों से भी कट जाओगे, अपनों के ममत्व और अपनों के वात्सल्य से भी कट जाओगे, और कट जाओगे उन विचारधाराओं से जो विचारधारा सदा आपको जोड़ती रही थी, चाहे वो संत रविदास की विचारधारा हो, दादू की हो, या अन्य सन्यासियों की। तो मुझे लगता है कि बटना तो हमेशा से खतरनाक रहा ही है, और जिसके परिणाम आपको मुझे लगता है कि 90 में कश्मीर में देखने को मिले थे और 2024 में आपको बांग्लादेश में देखने को मिले। इसके बाद अगर जो किसी चीज के प्रमाण की आवश्यकता है तो गूगल कर सकते हैं जी। तो बटना तो खतरनाक सदा से रहा है। तो ये जो अब नारा है, बीजेपी की टैगलाइन भी बन गया है, तो क्या हिंदू इसे समझ रहा है? क्योंकि आप भी जो है, जो हिंदू जातियों में बटे हुए हैं उनके लिए काम करते हैं, हिंदू जातियों में ना बटे। 23 नवंबर 2022 को पहली यात्रा किया था देवबंद में जी। अभी निरंतर जारी, आज उसको 2 साल पूरा होने वाला है। चंद दिनों बाद उसको 2 साल पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कर्तव्य हर व्यक्ति का है कि समाज को संगठित कर कर रखे। जब आप यात्रा में निकलते हैं, एहसास क्या होता है आपको? मुझे लगता है कि समाज संगठित होना चाहता है। फिर क्यों नहीं हो पा रहा? कथित लोग हैं जो अपने लाभ के लिए कभी एक नहीं होने देते, पर मुझे लगता है कि जब अब तक 80 लाख लोग जुड़ चुके हैं तो आगे भी जुड़ेंगे। आज अगर जो 80 लाख सनातनी हिंदू होकर रहने का संकल्प ले चुके हैं, जातियों में ना बंटने का संकल्प ले चुके हैं, धर्म ना बदलने का संकल्प ले चुके हैं, तो 80 लाख हैं तो 80 करोड़ भी होंगे, और यही मेरा लक्ष्य भी है। चलिए महाराज, आप देवबंद से आते हैं, दारुल उलूम भी देवबंद में है, वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में नहीं है। मदनी साहब दोनों ही, अरशद मदनी, महमूद मदनी दोनों ही समर्थन में नहीं है। तो इसे लेकर चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने अपील की। दिसंबर में उनका एक कार्यक्रम है, वहां कहा कि हम 5 लाख की भीड़ लेकर जाएंगे और कहेंगे कि आप भी समर्थन ना करिए। तो चंद्रबाबू की नायडू की पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया कि हम वक्फ का समर्थन नहीं करेंगे। तो क्या कुछ अंदेशा सरकार से ये अपना जो समर्थन है वापस ले सकते हैं मदनी साहब के बयान के से प्रभावित होकर? देखिए, मैं राजनीति पर तो बहुत ज़्यादा नहीं कहने की स्थिति में हूँ, और ना ही मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ना राजनीति को बहुत ज़्यादा समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ बांट दे उसे समझना बहुत अच्छा नहीं होता जी। पर हाँ, इतना सा जरूर कहूँगा कि वर्तमान वफ़ की स्थिति ऐसी ही है, जितना जमीन पाकिस्तान में उससे अधिक जमीन भारत में वफ़ के पास है। एक हाईकोर्ट के जज थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कहा था कि एक ही बार नोटिस लाइए और सारा जमीन अपना ही नाम कर लीजिए। मुझे वो समझ में आता है। मुझे वो दुखद लगता है कि बिहार के अंदर रात में एक नोटिस चिपकता है, सुबह सारा गांव वफ़ का हो जाता है। बस एक घर बच जाता है, वो जो वफ़ का नहीं होता, वो था मोहम्मद अब्दुल का। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शायद कुछ मजाक नहीं हो सकता देश के साथ जो हो रहा है।
मंदिरों पर सरकार का जो जो नियंत्रण है लंबे समाप्त वक्त होना से, चाहिए। कैसे समाप्त होगा कैसे? ऐसे ही समाप्त होगा जैसे अब तक होता आया है। खड़ा होगा सनातन, संगठित होगा सनातन, एक होगा सनातन और अपनी बात रखेगा। क्या मतलब है हमारा दान का पैसा दाएं बाएं बांटने का? हम्म। सनातन के संगठित होने से ही सनातन का उद्धार है, उत्थान है, लाभ है। बाकी कोई मार्ग वार नहीं है। सनातन बोर्ड बनाने की मांग पवन संत कल्याण ने समाज किया। कर रहे हैं। नहीं, पवन कल्याण ने बोला उसको, हम्म। जो चंद्रबाबू के साथ ही शायद हमें लगता है राजनीति करते हैं। हम्म। पवन कल्याण ने कहा कि एक सनातन रक्षण बोर्ड होना चाहिए। हम्म। अच्छा विचार है। और मुझे लगता है कि आज अगर जो ये विचार उठ रहे हैं इसका अर्थ ये कि कहीं ना कहीं समस्या है। हम्म। काश कि ये समस्या पहले हल हो जाती तो इतना नाटक ही नहीं होता। पवन कल्याण को एक उभरती हुई हिंदुत्व की आवाज के रूप में देखते हैं। प्रत्येक सनातनी हिंदू उभरती हुई आवाज है। 16 नवंबर को दिल्ली में 1 लाख की भीड़ जुटाने की अपील की गई है हिंदुओं से। आप आइए, अपने संत समाज के, अपने धर्माचार्यों के विचारों को सुनिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुस्लिम मौलानाओं की एक आवाज़ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्या हिंदू भी दिल्ली में अपने संतों को सुनने के लिए पहुंचेंगे? अगर जो पहुंचे तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बात होगा। अगर पहुंचे तो मुझे लगता है कि यात्रा सफल हो रही है। अगर पहुंचे तो मुझे लगता है ये कि हिंदू संगठित हो रहा है और पहुंचना ही चाहिए। ये सोच करके मेरा दुकान, मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे, हम्म। बांग्लादेश में भी था सबके पास। हम्म। घर को आग लगा दिया गया, दुकान को छीन लिया गया, पैसे को लूट लिया गया। संगठित आज नहीं होंगे तो होंगे कब? हाँ, क्या आपको लगातार अब भी सिकुड़ते जा रहे हैं। अब भी आपको कोई नया प्रमाण चाहिए? 90 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो कम था। टीवी पर बैठकर डिबेट कर कर चले जाना आसान लगता है। राम गोपाल जो बहराइच में मारा गया, उसकी माँ की नज़र में नज़र मिला करके डिबेट करने की हिम्मत है? करिए। हम्म। कश्मीरी बहनों को जिनको काट दिया गया आरे से, उनके परिवार के साथ आंख में आंख मिलाइए और उसके बाद डिबेट कीजिए मैं फली पार्टी का हूँ, मैं फली पार्टी का हूँ। है हिम्मत? नहीं होगी। ड्रामा करना आता है ना, करिए, कर कर जाइए, बात खत्म, 1 घंटे का चैप्टर क्लोज। करिए। बांग्लादेश में जो परिवार लुटे हैं, जिनके घरों में आग लगी है, जिनके बच्चों को मार दिया गया, जिनके गले से कंठी तोड़ लिया गया, जिनके बुजुर्गों को उल्टा टांग दिया गया, जिनके घरों को जला दिया गया है, उनकी आंख में आग डालकर हिम्मत तुम्हारी के डिबेट कर लें? नाटक बनाकर रखा है। बनाइए भाई साहब, बहुत क्षण नहीं लगेगा, ये भयावह राक्षस आपके घर के बाहर भी दस्तक देगा। देखिए, 90 तो हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन 2024 बांग्लादेश तो जरूर देखा है। जिस तरीके से भारत सरकार ने इंटरवीन किया था, बांग्लादेश को बनाने में क्या मदद बात की कर रहे थी। हैं दादा? कौन सी यात्रा ऐसी है आपकी जिस पर पत्थर नहीं पड़ता? वही वही मैं वही वही कोई मैं एक आ रहा यात्रा ढूंढ कर बताइए। फुलवारी शरीफ में क्या कहा था? 2047 तक गजवाए हिंद कर देंगे। था। मुझे कहने की क्या जरूरत है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए। क्या कह रहा है एक बंगाल का विधायक कि भगीरथी में बहा देंगे? फरहाद हकीम। वो नहीं, वो फरहाद नाम मुझे हकीम, ध्यान नहीं है। वो दूसरे व्यक्ति हैं फरहाद हाकिम। वो कह रहे थे विदेश से आए पत्रकारों को, आइए आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूँ। हम्म। ये लेटेस्ट घटना बता रहा हूँ आपको, जिसका जिक्र अभी मिथुन दा ने किया। हम्म। मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं है। लोगों को सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी अगर आप संगठित नहीं हो पा रहे तो मुझे लगता है कि इंतजार कीजिए फिर। किस चीज का? बट जाने का और बट कर कट जाने का। हम्म। तो मैं ये कह रहा था, जब बांग्लादेश अलग हुआ उस वक्त भारत सरकार ने इंटरवीन किया था। आज भी हाँ, हिंदुस्तान में ऐसी मांग उठ रही है कि हिंदुओं का जो देश है हिंदुस्तान से अलग, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अगर बांग्लादेश में आज उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, तो क्यों नहीं भारत सरकार उसमें इंटरवीन कर दस्तक देती है? देना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। मांग तो यहां तक भी उठ रही है कि बांग्लादेश के 2 हिस्से कर दीजिए, एक मुस्लिमों को दे दीजिए, एक हिंदुओं को दे दीजिए, जैसे हिंदुस्तान में वो पाकिस्तान अलग हुआ धर्म के नाम पर। बिल्कुल होना चाहिए। और अगर जो नहीं हो पा रहा तो इस पर विचार करना चाहिए, और क्यों नहीं हो पा रहा इसको कर देना चाहिए। कब तक अपनों को मरने के लिए छोड़ा जाएगा ये तो तय होना चाहिए ना। हम्म। कब तक अपने दर्द को टालते रहिएगा पेन किलर ले लेकर के? फट जाएगा नासूर बनकर, कोई शब्द नहीं बचेगा कहने को।
ये लोग शायद वो उन बयानों को भी नहीं देखते जब अबू आजमी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव मंच पर खड़े होते हैं, 8-10 विधायक की 8-10 विधायक आ जाएं तो किसी की माँ में दम नहीं है कि मुसलमानों को हाथ लगा दे। देखिए, एक तरफ कॉन्सेप्ट क्लियर है, विचार भी क्लियर है। बटे हुए आप लोग हो, आपसे मतलब समाज, हिंदू समाज, बटा हुआ ये समाज है। मगर ये भी कहूं कि बटा हुआ था पर अब संगठित हो रहा ये समाज है, और ये संगठित होगा तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज बांटने की बात कर रहे हैं उनके विचार बदल जाएंगे। और मुझे लगता है कि संघे शक्ति कलयुग है, संगठित में ही ताकत है। एक लकड़ी तोड़ सकते हो, गट्ठड़ तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। पहलवान का बाप नहीं तोड़ सकता। तो इसीलिए एक रहोगे तो नेक रहोगे, सच बात है। योगी आदित्यनाथ का भविष्य कैसे देखते हैं? बहुत वो बड़े एक संत आदमी हैं, वो बड़े सन्यासी हैं, मैं उनका अनुज हूँ। एक अनुज उनके बारे में कहे ये उचित नहीं है। नहीं, आप मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। एक बड़े भाई को देखना चाहते हैं ना कि भाई हम वहां अपने भाई को देखना चाहते हैं। मैं तो हमेशा चाहूंगा कि वो तरक्की करें। प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, उसके बाद देश की कमान संभालें। 16 आना क्यों नहीं, सकारात्मक व्यक्ति तो हर कोई सोच सकता है। और मैं भी उनका छोटा हूँ, अनुज हूँ, सन्यासी हूँ। और एक सन्यासी परंपरा के नाते एक सन्यासी से श्रेष्ठ राजा नहीं हो सकता है, तो राम ने कहा, तो मुझे भी लगता है। अंत में हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश, हिंदुओं के लिए कोई संदेश? सिर्फ इतना कहूंगा कि बुद्ध ने भिक्षा मांगी, आपने दिया। वामन देव ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी, राजा ने दिया। मैं भी आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ, एक हिंदू होने की, जातियों में ना बंटने की। और हिंदू समाज इतना गरीब नहीं कि मुझ जैसे सन्यासी को एक हिंदू होने की भिक्षा ना दे सके। बस एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। मुझे आपसे धन दौलत, आटा दाल चीनी चावल कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक होने की भिक्षा अगर आप देंगे, जहां होंगे अपनों को जोड़ेंगे, यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यही मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी दीपांकर जी। तो ये थे हमारे साथ स्वामी दीपांकर, जिनसे हमने जो समाज में इस वक्त जहर घोलने की राजनीति चल रही है, उस कुछ नेता लोगों को बांट देना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटकर वो सिर्फ राज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट उनका संगठित है। कुछ वोट अगर हिंदुओं का मिल जाए तो सत्ता पर जिस तरीके से वो काबिज रहते हुए आए हैं, उस तरीके से काबिज रहकर इस देश को बांटकर लगातार जिस तरीके से क्षीण करते आ रहे हैं, वो उनकी जो षड्यंत्र है वो लगातार कामयाब हुआ भी है, लेकिन अब शायद वो कामयाब नहीं हो रहा। इसी वजह से इस बौखलाहट में इतनी जहरीले बयान अब आ रहे हैं। तो स्वामी दीपांकर के जो विचार हैं उनसे, उन्हें कैसे आप देखते हैं, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।